नमस्कार, पीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश तिवारी। बिहार में राजग की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इस बार जो खास बदलाव दिखा है बिहार की समूची पॉलिटिक्स में, समूची राजनीति में, वह है सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय। सम्राट चौधरी बीजेपी के न सिर्फ कद्दावर नेता हैं बल्कि डिप्टी सीएम भी है और गृह मंत्रालय मिलना यह साफ तौर से इंगित करता है कि बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी राजग गठबंधन पूरी तरह से गंभीर है। और इसी के चलते बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्रालय मिला है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शुक्रवार को गृह विभाग दिए जाने को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा के बढ़त प्रभाव के प्रमाण के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने 21 साल बाद, चाहे वो महागठबंधन के साथ सरकार हो या एनडीए के साथ, कभी भी गृह विभाग अपने अलावा किसी और को नहीं दिया। नीतीश ने भाजपा की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए सम्राट को गृह विभाग आवंटित किया, जिनकी उन्होंने तारापुर में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कार्यशैली और मुद्दों की समझ की प्रशंसा की। इससे पहले अमित शाह ने मुंगेर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, आप सम्राट चौधरी को तारापुर से जिताइए और हम उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद इतना ही तय हो गया कि सम्राट चौधरी को एनडीए की सरकार बनने पर कुछ बड़ा मिलेगा। वहीं अमित शाह के इस बयान को राजनीतिक हलकों में भाजपा नेतृत्व द्वारा सम्राट को भविष्य में पार्टी के चेहरे के रूप में पेश करने की मंजूरी के रूप में भी देखा जा रहा है। गृह विभाग की कमान मिलने के साथ ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्रालय मिला है, उस पर आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य कुंवर प्रमोद चंद मौर्य से। कुंवर प्रमोद चंद मौर्य उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र रहे हैं और पारसनाथ मौर्य महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के थे, एमएलसी रहे हैं और विभिन्न पदों पे उन्होंने काम किया है। उनके पुत्र हैं कुंवर प्रमोद चंद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम बात करते हैं। कुंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है, बधाई है आपको, आपकी समूची भाजपा और एनडीए को बधाई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के जनता को नमन करते हैं, जिन्होंने बिहार के विकास के लिए, बिहार के समृद्धि के लिए, बिहार में शांति के लिए एनडीए सरकार के प्रचंड बहुमत से एनडीए को बहुमत देने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया। और जो बिहार को आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाए, इसके लिए भी मैं पूरे एनडीए नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि इतना बड़ा बहुमत मिला और एनडीए विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में विकास की गति तेज हो और शांति, कानून की व्यवस्था मजबूत हो। इसलिए वहाँ के युवा नेता तेज तर्रार, जिनकी भूमिका भी चुनाव में बहुत बड़ा था, उनको गृह विभाग दिया गया डिप्टी सीएम के साथ साथ। ऐसे नेता को, आदरणीय सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए नेतृत्व को भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि चुनाव के रिजल्ट के अनुसार बिहार के विकास और कानून व्यवस्था के लिए उनको गृह विभाग दिया गया। क्योंकि गृह विभाग इसलिए दिया गया कि इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी 10वीं बार शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री की। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून व्यवस्था को ठीक किया, उसी तरह से वहां भी कानून व्यवस्था
को और सुदृढ़ करने की जरूरत थी, जिसके लिए हमारे नए गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी निश्चित ही जनता के, बिहार वासियों के लिए और एनडीए सरकार और पार्टी के लिए भी अपना योगदान दे करके उनके सोचे हुए बात को पूरा करने पर खरा उतरने का काम करेंगे। तो इस समय हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहाँ नायब सिंह सैनी हैं, मुख्यमंत्री सरकार में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो केशव मौर्य डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं। और सम्राट चौधरी के रूप में अगर आपके समाज की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी एक के बाद लगातार महत्वपूर्ण पदों पे इस समाज को प्रतिनिधित्व देती रही है और लगातार दे रही है। आपका क्या मानना है? क्या इसके पहले अब तक के अगर राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा और अन्य आपकी जो समाज की उपजातियां हैं, क्या उनको इतना अब तक तरजीह मिला? किसी दल ने, किसी राजनीतिक दल ने इतना तरजीह दिया, इतना महत्व दिया है आपके समाज को जितना आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी दे रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को इसके लिए बधाई और आभार प्रकट करना चाहेंगे कि इतनी विचारवान और जनसंख्या वाली बिरादरी, जो बतधर बिरादरी है, आपके साथ है तो आपके साथ हर तरीके से जूझने मरने के लिए तैयार रहने वाली, और किसान कृषक से जुड़ा हुआ इनका कार्य है। सर्वप्रथम चौधरी चरण सिंह जब लोक दल बनाए थे, उस समय समाज के कई लोगों को उन्होंने जोड़ने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। जो भी उस समय के नेता थे, चाहे स्वर्गीय पिताजी रहे हों बाबू पारसनाथ मौर्य, और चाहे आदरणीय राम नरेश कुशवाहा जी रहे हों, हरिकेवल कुशवाहा जी रहे हों, और बिहार के धरती से कई नेता रहे जो क्रांतिकारी रहे, बाबू जगदेव प्रसाद जी रहे और शकुनी जी रहे। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने समझा और पहचाना, केशव प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्तित्व को आगे बढ़ाया कि समाज 2017 में पूरी तरह से केशव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को लगा कि समाज को प्रदेश, देश के अन्य राज्यों में भी संरक्षण देने की जरूरत है। क्योंकि यूपी हो चाहे अन्य स्टेट हो, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां 25,000 से लेकर के लाख तक वोट इस समाज का न हो। आज अन्य प्रदेशों में भी समाज का वर्चस्व बढ़ा है, जिसका उदाहरण आपने स्वतः किया। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में बढ़ी है और लोगों का काम हो रहा है निचले स्तर पर भी, निश्चित आने वाले दिनों में और अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, पार्टी के लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और नेतृत्व को मैं बारंबार बधाई धन्यवाद देते हुए आशा करता हूं कि इसी तरह से नेतृत्व का निर्देशन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य, जिन्होंने बात की बिहार की कानून व्यवस्था की होनी है अब अगली परीक्षा बिहार की होगी, एनडीए की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। साथ ही कानून का राज बिहार में स्थापित हो, वो तस्वीर कैसी होगी जहां बात हमेशा कट्टे और गोलियों की होती रही हो, असली तस्वीर तो अब दिखेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी बना दिए गए हैं होम मिनिस्टर। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।